हेलो एवरीवन, दिस इज़ ताशी। आप मुझे एकता के नाम से भी जानते हैं और ताशी के नाम से भी मुझे कई लोग जानते हैं। आप सबको नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत बहुत टाइम के बाद आप लोगों से बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और कुछ अपडेट्स देनी थी लाइफ को लेकर। हम जैसे लाइफ को प्लान करते हैं वैसा होता नहीं है कभी, और उस हिसाब से कई बार निराशा भी हाथ लगती है और कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं हम वक्त लेते हैं। तो वैसा ही कुछ हुआ मेरे जीवन में। शादी के बाद मेरी लाइफ में बहुत नया टर्न आया। बहुत सारी चीज़ें नई थी और जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होना, और फिर एकदम से लोकेशन चेंज होता है तो आसपास का वातावरण भी चेंज होता है। हमारे अंदर भी बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं। तो मैं कहीं ना कहीं खुद को देख रही थी कि हाँ, मैं बैलेंस कर लूँगी या हो जाएगा चीज़ें, बट वक्त लिया मेरे क्रिएटिविटी को जब भी मैंने कोशिश की मैं ला पाई, लेकिन कहीं ना कहीं मैं रुक भी जाती थी क्योंकि मुझे लगता था कि जब हम लोकेशन चेंज करते हैं तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हावी हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं बाहर के लोग हैं या आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर जाती हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ था और फिर भी मैंने खुद को उससे निकाला बाहर और फिर एक हर बारी नई शुरुआत की है। और उसी नई शुरुआत के साथ साथ जीवन में काफ़ी ग्रो किया है। मेरी शादी को अभी 3 साल होने वाले हैं एंड I have to say this. I'm so blessed to have him in my life. Dija has completed me, and with respect to that, my life has become more beautiful. बहुत खूबसूरत हो गई है ज़िंदगी, और इस ज़िंदगी की खूबसूरती के साथ साथ मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। अब जैसे मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट फिल्म बनाई है मेरे ही चैनल में, जो इसके पहले आपको वीडियो में मिल जाएगी। अभी वो अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पे, तो उसकी एक कहानी मैंने शेयर की है। तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं मैं उनको देख पा रही हूँ और उनकी स्टोरी को मैं फील कर पा रही हूँ। तो जब ये ट्रेन में ये सिचुएशन हो रही थी, ट्रेन लेट हो रही थी मेरी, और मेरे आसपास के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कुछ क्रिएटिव होना चाहिए यहाँ पे। अगर हम लेट हैं, अगर ट्रेन 8-9 घंटे लेट है तो कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट, जब हमारी एक दूसरे से बातें होने लगी तब जाके इट वाज लाइक कि हाँ, एक फ्लो में हम लोग आने लग गए। तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मुझे मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें ना शेयर करनी चाहिए। वाई एम नॉट एबल टू शेयर, वट इज़ कौन चीज़ मुझे रोक रही है? कुछ है जो मुझे रोक रहा है, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस या जो मेरे आसपास के लोग, और अगर ऐसा कुछ है तो मुझे उसको, उस पैटर्न को ब्रेक करना था। तो दैट पॉइंट इटसेल्फ आई फेल्ट कि मैंने आसपास जो भी मेरे आसपास जो बैठे हुए थे जिनसे हमारी बात चल रही थी, मैंने उनको पूछा कि क्या हम लोग एक फिल्म बनाए, छोटी सी शॉर्ट फिल्म। वैसे भी हम काफ़ी लेट हो गए हैं तो शॉर्ट फिल्म हो जाए। तो दे वर लाइक या लेट्स डू इट। और मैंने उनको नहीं बताया था मेरा यूट्यूब चैनल भी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी वो अनकंफर्टेबल फील करें। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट बहुत अच्छे से हमने कम्युनिकेट किया एक दूसरे के साथ। एंड दे वर लाइक कि आप स्टोरी बताओ। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, सोचती हूँ। और स्टोरी की जो शुरुआत थी वो ये थी कि वन सेकेंड ना, साथ साथ में चाय भी पीते जा रही हूँ क्योंकि चाय ठंडी हो जाएगी, उसका मज़ा नहीं आता मुझे बाद में। हाँ, तो स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है कि मेरी स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है वो बताती हूँ। तो जब मैं अपनी ट्रेन में बैठती हूँ, पहली बात तो मुझे मेरी ट्रेन ये है यकीन नहीं होता, क्योंकि गरीब रथ में मैं ट्रैवल कर रही थी। और गरीब रथ जब मेरे स्टेशन पे पहुंची, वडोदरा में पहुंची, तो उस ट्रेन का कलर और वो सब देख के, और अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ प्लेटफॉर्म पे, तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा था कि ये वही ट्रेन है जिसमें मुझे बैठना है। और जब मेरे पापा जी ने कहा कि बेटा यही ट्रेन है तुम्हारी, इसी में बैठना है, तो आई एम लाइक क्या सच में यही ट्रेन है? और जैसे ही उसमें एंट्री की, पूरा का पूरा गरीब रथ का पूरा कैबिन भरा पड़ा था। मतलब ये तो मैंने सुना था कि अंदर वाला जो मेन कैबिन होता है उसमें 3 होते हैं, बट साइड
में भी 3 होते हैं ये मुझे मालूम नहीं था। तो जब मेरा सीट आया तो मैंने देखा कि मेरा सीट है नहीं वहाँ पे। और मैंने जब पूछा नीचे, एक भैया थे, मैंने उनको पूछा कि ये नंबर दिख नहीं रहा मुझे, ये मेरा सीट यहाँ पे दिख नहीं रहा। उन्होंने बोला कि जो बीच का सेक्शन है ना, ये सीट ओपन होती है और यही आपकी सीट है। तो हम लाइक यहाँ ये मेरी सीट है। तो बोलते हैं आप देखो आगे कैबिन में सेंटर में भी सीट है और वो आपको खोलनी पड़ेगी। तो शॉक में थी मैं, और एक साइड शॉक में थी, एक साइड हंस रही थी कि बीच की स्पेस भी नहीं छोड़ी इंडियन रेलवेज ने। तो उस टाइम पे इट वाज लाइक कि ठीक है। अब मेरे फादर ने बोला कि बेटा सामान का कैसे करना है। मैंने कहा आप एक काम करिए, आप उतर जाइए, मैं कर लेती हूँ धीरे धीरे, क्योंकि ऑब्वियसली इतना भरा पड़ा था कैबिन, तो मैं कहाँ इतनी जल्दी चीज़ें करती। मैंने उनको बोला आप उतर जाइए, क्योंकि अगर वो सामान करने लग जाते तो ट्रेन चलने लग जाती और मुझे खतरा होता कि पापा उतरेंगे कैसे। तो मैंने पापा को उतारा। मैंने बोला कि आप बाहर से देख लेना, मैं आपको फ़ोन पे बात करती हूँ, अगर सुनाई नहीं देता तो। फिर वो बाहर चले गए और उन्होंने मुझे बोला कैसे करोगी तुम। मैंने बोला मैं देखती हूँ मैं कैसे करती हूँ। पहले तो मुझे हंसी आ रही है कि कैसे होगा, इतना सारा सामान भरा पड़ा है, सीट के नीचे सब कुछ भरा पड़ा है, सब कुछ खचाखच था, और मेरी इतनी बड़ी सूटकेस मैं कैसे करूँगी। और तब नीचे वाले भैया ने बोला कि आप एक काम कर सकते हैं, आप सूटकेस वहाँ पे मतलब सामने वाले सीट के नीचे या आसपास रख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ये कुछ करते हैं। तो मैंने क्या किया, आधा सामान पीछे वाले में रख दिया, आधा सामान जहाँ मेरी आंख पहुँच पाए वहाँ पे मेन मेरा सामान रख दिया। तो मैंने पहले सूटकेस के लिए पूछा एक आंटी को कि आंटी मेरा एक्चुअली सूटकेस बहुत बड़ा है, नीचे जा नहीं रहा, तो क्या मैं यहाँ रख दूँ खड़ा, अगर ये कभी आपके ऊपर साइड से गिर जाए तो आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो उन्होंने बोला बेटा कोई बात नहीं, आप रख दो, कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ, हम सब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आगे पीछे तो चीज़ें होंगी ही ना। तो मुझे ऐसा लगा जैसे हाँ लाइक कुछ लोग हैं जो समझते हैं आपकी प्रॉब्लम में। मुझे वाकई अच्छा लगा। और फिर मैंने अपना सूटकेस वहाँ रखा। सूटकेस के बाद जब अपनी सीट पे आए तो पहले सीट खोलने के बाद यकीन नहीं हुआ कि सीट पे सोना है। उसके बाद ये सारी की सारी कहानी वहाँ पे जो एक्स्ट्रोवर्ट पार्ट प्ले कर रहे हैं, कर्तव्य, वो देख रहे थे। सारी की सारी कहानी मेरी है ना, सामने उनके सामने वाली सीट थी और मेरी सामने वाली। तो मैंने उनको नहीं देखा क्योंकि रात का टाइम था, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। बट सामान रखने में ये सब की वजह से कुछ लोग उठ भी गए थे। और जब मैं अपनी सीट पे पहुंची तो मैंने अपनी चादर जल्दी जल्दी बिछा दी, और मैं ये सोच रही थी मैं यहाँ सोऊंगी, मतलब शॉक में थी मैं। उसके बाद मैंने बोला कि भैया कंबल वम्बल भी दे दीजिएगा, क्योंकि वो है नहीं यहाँ पे, दिख नहीं रहे। तो मैं बोला देखता हूँ मैम, मैं अभी खाना खा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो वो 15-20 मिनट के ऊपर हो गया टाइम, एंड सोने का टाइम हो गया। मैंने बोला अब यार ये लेट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, अपना ही ब्लैंकेट जो मैं लाई थी वही निकाल दिया और उसी के साथ मैं सो गई। उनको मैंने बोल दिया भैया कि मुझे नहीं चाहिए, मैंने ले लिया। तो वो थोड़ा सा घूर रहे थे मुझे, मैंने सोचा कि ये मुझे घूर क्यों रहे हैं। फिर मैं सो गई। उसके बाद रात भर देख रही थी मेरा सूटकेस, कभी इधर कभी उधर, उसी छोटे से कैबिन के अंदर वो इधर उधर ट्रैवल कर रहा था। तो उस सूटकेस की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाई। और मुझे कहीं ना कहीं ये था कि अगर मेरा सूटकेस ऐसे करते करते बाहर आ गया और ऐसे करते करते दरवाजे के बाहर चला गया या कुछ भी मिस हो गया तो क्या होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैं जब भी वो सूटकेस की आवाज़ आती है, आसपास कोई गुजर रहा होता, मैं हमेशा उसको देख रही होती। तो कहीं ना कहीं रात भर मेरी नींद पूरी नहीं होती है। उसके बाद जब सुबह उठती थी तो इतने सारे लोग आसपास आते हैं, और वो लोग एक्चुअली नवसारी से ट्रैवल करें, नवसारी सूरत से वो लोग गैदर होके दिल्ली में एक उनके मंदिर है, दिल्ली के पास एक मंदिर है, तो वहाँ उनको जाना था। पूरी की पूरी ग्रुप थी। तो वो इतने सारे लोग आए हुए थे सुबह। तो मुझे सब फील हुआ कि उन लोग को जगह नहीं है बैठने को, और मेरी जो सीट है उनके नीचे जो भैया हैं उनकी भी वही उन लोग के साथ ही जर्नी है। तो मुझे ऐसा फील हुआ मुझे उठना ही पड़ेगा, तो मैं उठ गई। उसके बाद फिर मैंने सीट को ऊपर किया और फिर बैठ गई नीचे, और देखा तो इतने सारे लोग थे। फिर कहानी वहाँ से शुरू होती है इन शॉर्ट कि फिर धीरे धीरे करके मैंने अपनी किताब पढ़ने लग गई। मैं ओशो को पढ़ती हूँ, मैं ओशो को जब भी ट्रैवल करती हूँ मैं पढ़ने लग जाती हूँ। तो मैंने फिर अपनी किताब खोली और शुरू हो गई ओशो को पढ़ना। और फिर धीरे धीरे जब पता चला कि ट्रेन लेट है, ट्रेन और लेट है, ट्रेन और लेट है, और ट्रेन का लोकेशन का कोई पता नहीं चल रहा था, तब सामने से जिनकी ऊपर वाली सीट थी वो भी नीचे आ गए। तो मैंने उनको पूछा क्या लग रहा है कि ट्रेन कब पहुंच रही है। उन्होंने पता नहीं चल रहा क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा,
बहुत लेट हो गए हैं, घर वाले भी चिंता कर रहे हैं। ऐसी शुरुआत ऐसी होती है कि हम लोग दूसरे से बात कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। लेकिन मैं उतनी स्ट्रेस में नहीं होती क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मैं सेफली पहुंच जाऊं, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इससे पहले जब मैं सितंबर में ट्रैवल कर रही थी तब मानसून का टाइम था, तो एमपी के रतलाम के पास में मतलब पता चलता है कि ट्रेन वहाँ पे 1-1.5 घंटा रुक जाती है स्टेशन पे। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, ट्रेन इतना क्यों रुक रही है। और जब मैं न्यूज़ अलर्ट्स देख रही हूँ, मोबाइल में भी अलर्ट आ रहा है कि रेनफॉल या बाढ़ बढ़ रही है, रेनफॉल बढ़ रहा है, तो मैं डर गई कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली। फिर जब देखा तो किसी ने बोला कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है ट्रैक्स पे, तो इसलिए ट्रेन लेट है। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं निश्चिंत हो गई। उसके बाद जब 1-1.5 घंटे के बाद जब ट्रेन चलने लग जाती है तो देखती हूँ कि ट्रैक्स पर इतने सारे लोग होते हैं कि वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लग रहा था। फिर एक टाइम आता है आधे घंटे के बाद कि ट्रेन धीरे धीरे करके ऐसे हो जाती है, एकदम से स्टॉप आता है और वो ऐसे धंस जाती है ज़मीन पे। तो मैंने वो टाइम देखा है क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन थी ना, मैं बाहर निकल सकती थी, मैं कहाँ जाऊँ क्योंकि बाहर खाई है। तो वो सिचुएशन में जब मैंने देखा कि अगर आपको जल्दी पहुँचना है और ट्रेन जल्दी कर रही है, वो भी गलत है ना, आपको समझना पड़ेगा सिचुएशन ऐसे है कि आपको अभी सेफ होना है। rather देन रीचिंग ऑन टाइम, आपको सेफ्टी के साथ चीज़ें करनी है, सेफ्टी के साथ पहुंचना है। तब मैंने ये समझा था। और ट्रेन ने लगभग 6-7 घंटे लेट होकर ही मुझे वडोदरा पहुंचाया था, बट मैं सेफली वडोदरा पहुंच गई थी। इसीलिए मुझे दिल्ली से वडोदरा से दिल्ली वाली ट्रेन में डर नहीं लग रहा था, क्योंकि ठीक है लेट हो रही है, समझ में आ रहा है, बट वैसा कुछ फील नहीं हो रहा था। बट एक तरफ ये भी था कि मुझे मतलब टाइम पर इसलिए भी पहुंचना था कहीं ना कहीं क्योंकि ये गर्मी ठंडी की वजह से, और दिल्ली में ठंड तो बहुत थी उस वक्त। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। उस टाइम पर ये फील हुआ जब ट्रेन लेट हो रही है, ये सब इन्फॉर्मेशन जब हमें बता रहे हैं वहाँ के स्टाफ, तब जाके हमारी कन्वर्जेशन शुरू होती है। जो हमारे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जिन्होंने प्ले किया है वो मेरे ही आसपास कैबिन में बैठे हुए थे, और हमारी वहाँ पे कन्वर्जेशन शुरू होती है। कन्वर्जेशन शुरू होती है हम लोग अच्छे से फ्रेंडली होके बात करते हैं, ओपन अप हो जाते हैं। जब वक्त होता है हमारे पास तो हम ओपन अप ही होते हैं। और वो उतना ज़्यादा अच्छे से कन्वर्जेशन हो रहा था जितना मुझे लगा मेरी लाइफ में पहली बार हुआ है जो मैं ट्रेन में इतने अच्छे से ओपन होके बात कर रही हूँ। एंड आई एम श्योर वो लोग भी जो अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आई एम श्योर कि कर्तव्य और ऋषभ दोनों ने ही ओपनली बात की है। और उस पॉइंट पर आई फेल्ट कि जब ट्रेन लेट हो रही है या इसे कई स्टॉप्स पे रुक रही है, हम लोग वहाँ जाके बाहर जाके फोटोज भी ले रहे थे, तो बहुत अच्छा एक स्टोरी होती है ना, वो एक स्टोरी फील हुई मुझे कि हाँ लाइक वी आर लाइक कनेक्टिंग, सो व्हाई नॉट टू मेक अ शॉर्ट फिल्म। ट्रेन लेट हो रही है, शॉर्ट फिल्म तो अपने आप हो जाएगी, कन्वर्जेशन अपने आप, स्क्रिप्ट अपने आप होने वाली, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस डायरेक्शन देना है, मुझे बस ये मूवी बनानी है। हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने मूवी कभी नहीं बनाई है लाइफ में, दिस इज़ माई फर्स्ट फिल्म। एंड मुझे ये था कि मुझे कैसे उन दोनों को कंफर्टेबल फील कराना है, उनको कैसे गाइड करना है, मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की कि हाउ टू गाइड देम, और उस गाइडेंस से कैसे ये सब शॉट करना है। और इवन ये जो माइक है मेरा, ये भी मैंने कैसे करके उन तक पहुंचाया था, क्योंकि मोबाइल शूट से क्या होता है कि वॉल्यूम नहीं पहुंच पाता वीडियो तक, तो कैसे भी करके जस्ट बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ दिस स्पीकर मैंने उसे वहाँ तक पहुँचाया। और वैसे वो बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग हुआ है मूवी के अंदर। शॉर्ट फिल्म बहुत ही अमेजिंग मुझे लगती है मैंने बनाई है, क्योंकि आई एम सेटिस्फाइड। जब अंदर से वो खुशी होती है ना तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। तो जब वो मैंने मूवी शुरू किया बनाना, तो आई वॉज लाइक कि क्लैरिटी एक एक कहते हैं ना, एक सीन हुआ, फिर दूसरा सीन में क्या करना है, तीसरा सीन, अपने आप क्रिएटिविटी स्टार्टेड कमिंग इनसाइड मी एंड आई एम लाइक वाओ। मुझे बहुत अच्छी सी एक फीलिंग आ रही थी कि यार मैं कर सकती हूँ। और उसी के साथ दोनों कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छे से साथ निभाया मेरा, और हमने एक शॉर्ट फिल्म 15-20 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट की। और इसी शॉर्ट फिल्म को जब मैंने शूट किया उसके बाद आई फेल्ट दैट समथिंग ब्यूटिफुल हैज़ हैपेंड, कुछ अंदर कुछ घटा, और वो बहुत ब्यूटीफुल वाली फीलिंग थी कि जिस चीज़ को मैंने सोचा वो एग्जीक्यूट हुई, और वो एग्जीक्यूट हुई तो वो बहुत ब्यूटीफुली निखर के आई है।
सो इस चीज़ को लेके मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि अस्तित्व ने मुझे ये मौका दिया, और इन दोनों कैरेक्टर्स ने, इन दोनों एक्टर्स ने, या इन दोनों ने, भैया ने, मतलब एक रफ़ीक जी हैं जिन्होंने इंट्रोवर्ट का पार्ट प्ले किया, और कर्तव्य है जिन्होंने एक्सट्रोवर्ट का पार्ट प्ले किया। सो दोनों को थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शॉर्ट फिल्म, और फॉर ट्रस्टिंग मी। और ये जर्नी को दर्शाता हुआ जो ये शॉर्ट फिल्म का जो नज़ारा है, ये बहुत ब्यूटीफुल इसलिए भी आया क्योंकि बहुत नेचुरली इन दोनों ने एक्टिंग किया, बहुत नेचुरली कन्वर्जेशन हुआ। नथिंग वॉज लाइक समथिंग कुछ हावी हुआ, ऐसे कुछ नहीं। दे वर इन दैट मोड ओनली। मैंने बस उसको कैप्चर किया और आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश की। और हाँ, इसी शॉर्ट फिल्म के साथ साथ व्हाट आई फेल्ट इज, वन सेकेंड, हाँ, इसी शॉर्ट फिल्म के साथ साथ व्हाट आई फेल्ट इज, अगर ये शॉर्ट फिल्म सक्सेस होती है, सक्सेस नॉट इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी व्यूअर्स, सक्सेस इन टर्म्स ऑफ मुझे कोई मैसेज करके, कॉल करके, क्योंकि मुझे सामने से बताते भी हैं कि ताशी मज़ा आया, इसमें मज़ा आया, तो ये तुमने किया, या इस तरीके से अगर कुछ मुझे मिलता है तो मुझे लगता है कि मुझे ये, मैं सही पाथ पे हूँ। और मैं पहले से ही क्रिएटिव हूँ, लेकिन कहीं ना मैंने जैसे बताया, मैं खो सी गई थी, तो इस वजह से चीज़ें भटक गई थी। लेकिन आई एम कमिंग बैक अगेन ऑन द ट्रैक, एंड ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही चीज़ें आप लोगों के बीच में लाती जाऊंगी। और मैं मिस नहीं करना चाहती, कोई भी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से मिस नहीं होनी चाहिए कि मैं इस क्रिएटिव साइड को ना एक्सप्लोर कर पाऊँ। अगर मैं कहीं भी जाती हूँ, आई विल मेक श्योर कि मैं वहाँ की पॉजिटिविटी अपने वीडियोज़ में ज़रूर शेयर करूँगी, और आप तक पहुँचाऊँगी ज़रूर। एक पर्सपेक्टिव, एक नया नज़रिया, एक नई दिशा देने की कोशिश। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मेरे चैनल पे आपको मिलने वाली हैं आने वाले टाइम पर, क्योंकि ताशी अब बहुत अच्छे से लाइफ को ग्रो करके जीने लगे हैं, और मैं खुद को ज़्यादा बेहतर और आसपास के लोगों को ज़्यादा बेहतर जानने लगी हूँ। तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी बात है, मेरे ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी बात है। और मेरी ग्रोथ के साथ साथ आप सबके जीवन में ये चैनल के थ्रू ये बहुत सारी बातें आ सकती हैं। और ऐसे ही कहीं ना कहीं जब हम कुछ देखते हैं तो हम कनेक्ट कर पाते हैं, तो वैसा कुछ आपके साथ होगा ज़रूर। इसी के साथ मेरे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, अब भी जाके कर ले। और ये स्टोरी, बिहाइंड द स्टोरी ऑफ दैट शॉर्ट फिल्म, मैंने इसमें इसलिए बताई क्योंकि वह ज़रूरी है जाननी। ये वीडियो भले लंबी है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है, तो कहीं मत जाइएगा और पूरी वीडियो ज़रूर सुनना। आप मुझसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। और कुछ भी अगर आपको शेयर करना हो, कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। और ताशी के चैनल को शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपना ढेर सारा ख्याल रखना। बाय बाय।